जज के खिलाफ रेफरेंस दायर करना सिर्फ सदर मुमलिकत का इख्तियार है। सियासी मामलात ने अदालत का माहौल आलूदा कर दिया। सियासी लोग इंसाफ नहीं मनपसंद फैसले चाहते हैं। दौरान समाअत चीफ जस्टिस के रिमार्क्स, जजेस का फैसला अदालत का फैसला, हर इदारा सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर अमल दरामद का पाबंद है। जजेस और अदलिया को एहतराम ना दिया तो इंसाफ का मुतालबा भी नहीं किया जा सकता। जस्टिस उमर अता बंदियाल का मकालमा, देखना होगा कि अदलिया का जुज़ तब्दील हो सकता है। कानून साजी से मुतालिक वफाकी फहरिस्त का जिक्र। सुप्रीम कोर्ट रूल्स एंड प्रोसीजर कानून पर हुक्म इम्तना खत्म करने की हुकूमती दरखास्त मुस्तरद। 8 रुकनी बेंच ने फुल कोर्ट के कयाम और जस्टिस मज़ाहिर अकबर नकवी को बेंच से अलग करने की दरखास्त भी मुस्तरद कर दी। अदालती इस्लाहत केस में पार्लिमानी कार्रवाई का रिकॉर्ड तलब। सियासी जमातों और वकला तंजीमों को 8 मई तक जवाब जमा कराने की हिदायत। पार्लियामेंट आईनी इख्तियारात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आखिरी हद तक जाएगी। हुकूमत का दो टोक ऐलान, पार्लियामान से कानून साजी का इख्तियार कोई नहीं छीन सकता। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब का बयान। मलिक अहमद खान का अदालतों को कोड ऑफ कंडक्ट पर अमल का मशवरा। इमरान खान और परवेज इलाही को रिलीफ देने का इल्जाम। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल का सुप्रीम कोर्ट जजेस के एजाज में अशाइया। 15 में से 14 जजेस ने शिरकत की। सीनियर तरीन जज जस्टिस फाइज ईसा ने अशाइये में शिरकत नहीं की। थ्रू ए नोटिफिकेशन, सिंपल नोटिफिकेशन रिमूव नहीं किया जा सकता। और अगर ऐसे किया गया तो पाकिस्तान भर के वकला खैबर से लेके कराची तक और दालबंदीन से लेके वागे तक ये उठेंगे और अपने चीफ जस्टिस को डिफेंड करें। किसी चीफ जस्टिस को नोटिफिकेशन के जरिए नहीं हटाया जा सकता। ऐसा हुआ तो मुल्क भर के वकला सड़कों पर होंगे। अगर बाहर से सुप्रीम कोर्ट पर हमला हुआ तो तमाम जजेस एक पेज पर होंगे। एतजाज अहसन का ऐलान। फंड्स मिले और ना सिक्योरिटी। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में 14 मई को इंतखाबात किसी सूरत मुमकिन नहीं। इलेक्शन कमीशन ने एक और रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी। लाहौर हाई कोर्ट का चेयरमैन पीटीआई इमरान खान को अपने खिलाफ तमाम मुकदमात में शामिल तफ्तीश होने का हुक्म। लार्जर बेंच की पंजाब हुकूमत को तफ्तीश मुकम्मल करके 8 मई तक रिपोर्ट जमा कराने की हिदायत। वजीराबाद और इस्लामाबाद में कत्ल करने की कोशिश की गई। ये मुझे ख़त्म करना चाहते हैं, ये खौफजदा हैं कि दोबारा मैं इक़्तिदार में आ गया तो एहतसाब करूँगा। इमरान खान का बेंच से मकालमा। अदालतों से एतमाद है, पुलिस का तफ्तीश में कोई रुकावट नहीं, बस ये बख्तरबंद गाड़ियों से गेट ना तोड़ें। इमरान खान की इस्तदा। इलेक्शन की तारीख पर इसरार और इनकार। हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान मुज़ाकरात का फाइनल राउंड आज होगा। बाहमी रजामंदी से बातचीत का वक्त तब्दील। दिन 11 के बजाय रात 9 बजे सेनेट सेक्रेटेरिएट में मुज़ाकरात होंगे। मुज़ाकराती टीम की मसरूफियात की वजह से वक्त तब्दील किया गया। 14 मई तक असम्बलियां तोड़े, मुल्क भर में इकट्ठे इलेक्शन करा लें। शाह महमूद कुरैशी ने हुकूमत से वाज़े जवाब मांग लिया। मुज़ाकराती इजलास के बाद असम्बलियां तोड़ने का आज आखिरी मौका। अदालतों के खिलाफ तकरीरें की जा रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने तहम्मुल का मुजाहरा किया और बार बार मौका दिया। असद उमर की गुफ्तगू। लीगी क़यादत ने पीटीआई का मुतालबा नाकाबिल अमल करार दे दिया। इमरान खान पर गैर संजीदा रवैये का इल्ज़ाम। तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात की कामयाबी पर शकूक व शुबहत का इजहार। जियाली रहनुमा खुर्शीद शाह पीटीआई और हुकूमत के एक पेज पर आने की ख्वाहिशमंद। इमरान खान के एहतजाज की धमकी गैर मुनासिब अमल करार। पाकिस्तान में किसी भी ऐसी हुकूमत की हिमायत करेंगे जो पाकिस्तानी अवाम की मर्जी की आकाश हो। यकीनी तौर पर पाकिस्तान की दाखिली या मुल्की सियासत पर कुछ नहीं कहेंगे। अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान विदानत पटेल की प्रेस ब्रीफिंग। लाहौर हाई कोर्ट ने परवेज इलाही की दहशत गर्दी के मुकदमे में हिफाजती जमानत 4 मई तक मंजूर कर ली। सदर पीटीआई को मुतालिका अदालत में पेश होने की हिदायत। घर पर छापे के खिलाफ साबिक वज़ीर आला ने तौहीन अदालत की दरखास्त दायर कर दी। गुजरात में पुलिस का चौधरी परवेज इलाही के घर पर छापा। एहलकारों ने घर के अंदर दाखिल होकर तमाम कमरों की तलाशी ली। कुंजा हाउस से हिरासत में लिए गए 3 मुलाजमीन को पूछगछ के बाद रिहा कर दिया। साबिक वज़ीर आला पंजाब घर पर मौजूद नहीं थे। पुलिस ने चौधरी वजाहत हुसैन की रिहाइशगाह नित हाउस की भी तलाशी ली। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी को ओहदे से हटाने की दरखास्त। लाहौर हाई कोर्ट ने दरखास्त के काबिल समात होने से मुतालिक फैसला महफूज कर लिया।
तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में फवाद चौधरी को जवाब दाखिल करने की आखिरी मोहलत 16 मई को चार्ज फ्रेम करेंगे। बहुत मौके दिए लेकिन जवाब नहीं कराया गया जमा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा के रिमार्क। सिराजुल हक की जानिब से असद उमर पर बैरून मुल्क असासे रखने का इल्जाम। पीटीआई रहनुमा ने अमीर जमात इस्लामी को कानूनी नोटिस भिजवा दिया। फौरी मुआफी न मांगने पर कानूनी कार्रवाई का इंतबा। बलूचिस्तान में मूसलाधार बारिशों से 8 अफराद जाँ बहक और 10 से ज़ायद जख्मी। 50 से ज़ायद मवेशी सैलाबी रैलों में बह गए। केच में मिरानी डैम भी भर गया। बारिश के बाइस बंद बेशर शाहराहों को खोल दिया गया। कराची के मज़ाफ़ाती इलाकों में आज भी बारिश की पेशगोई। पेशावर और गिरदोनवा में बारिश और ज़ालाबारी से फलों के बागात बुरी तरह मुतासिर। ऑगरा ने एलपीजी की कीमतों में इजाफा कर दिया। घरेलू सिलेंडर 57 रुपए 70 पैसे महंगा। नोटिफिकेशन जारी। चीनी वज़ीर ख़ारजा जुम्मे को इस्लामाबाद में पाकिस्तानी हम मनसब बिलावल भुट्टो ज़रदारी से अहम मुलाकातें करेंगे। अफगान वज़ीर ख़ारजा अमीर खान मुत्तकी भी इस्लामाबाद आएंगे। पाकिस्तान की दरख्वास्त पर सलामती काउंसिल ने दौरे की इजाज़त दी। IPL में विराट कोहली और लखनऊ सुपर जायंट्स के मेंटोर गौतम गंभीर के दरमियान शदीद तलकलामी। विराट कोहली ने लखनऊ के ओपनर काइल मिर्च से गुफ्तगू की तो गौतम गंभीर सीख पा हो गए। दोनों के दरमियान हाथापाई होते होते रह गई। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान तीसरा एक रोजा मैच कल कराची में खेला जाएगा। दोनों टीमें आज भी बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की भरपूर प्रैक्टिस करेंगी। सीरीज में पाकिस्तान को 2-0 की बढ़तरी हासिल है।